आई एम विशाल मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकालेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंसेस क्या होता है, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग को कोई मान लो एक एपी दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हमको इस एपी के सारे टर्म्स का पांचों टर्म्स का सम निकालना है। तो ये मान लो हो गया Sn। यदि हम इसी सीरीज को पलट दें तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 लिखें, तभी हमारा सम Sn ही आएगा। ठीक है, सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ट्वाइस ऑफ Sn बराबर ये 5 + 1 6 आएगा, ये 4 + 2 6 आएगा, ये 3 + 3 6, ये भी 6, ये भी 6। उसी प्रकार से यदि कोई हमारे एपी दी रहती है, फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट टर्म a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, a + n - 2d, a + n - 1d, ये हमारा एपी होता है। इसी को हम पलट दें सीक्वेंस को तो भी हमारा सम Sn ही आएगा। हमें ये Sn निकालना है। अब आप यदि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यदि आप इन दोनों को ऐड करें ये दोनों टर्म को, तो ये आपका आएगा a + n - 1 × d, n - 1 × d। ये a + a 2a आ जाएगा, 2a + n - 1 × d। तो इन दोनों का सम ये आ गया। ये देखिए, अब इन दोनों को करके देखिए तो ये आ जाएगा a + nd - 2d + a + d। इसको हमने ऐड किया तो ये -2d ये हो जाएगा, -d हो जाएगा, ये nd हो जाएगा, a + a क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो 2a + इसमें d कॉमन ले लिया, क्या बचा n - 1d। माने इन दोनों को ऐड करके भी यही आया, इन दोनों को ऐड करके आया, इनको ऐड करके ये आया। इसका मतलब हम किसी भी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, हमारा जो है 2a + n - 1d आ रहा है। तो जैसे हमको मान लीजिए हम 6 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो हम उसको सीधा 6 × 5 लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं, n टर्म्स। हमको इसमें 2a + n - 1d को n बार हमको ऐड करना है, तो इसके बदले में हम सीधा लिख सकते हैं n × 2a + n - 1 × d = ट्वाइस ऑफ Sn। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d। ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया। अब इसी को यदि आप एक्सपेंड कर लीजिए तो आ जाएगा a + n - 1 × d × n/2 = Sn। तो ये a + n - 1d, a + n - 1d क्या होता है, nth टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म × n/2, ये Sn होता है। इसका मतलब Sn के दो फॉर्मूले हैं, Sn के दो फॉर्मूले हैं। एक होता है n/2 2a + n - 1 × d और दूसरा होता है n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इन दो फॉर्मूले से हम लोग n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो दिया रहेगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमको करना है। इसमें बोल रहा है कोई एक हमको एपी दिया है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 3 है और an जो है 50 है, a जो है 5 है, d जो है वो 3 है, nth टर्म उसका 50 है। तो हमको n और Sn निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब an कितना दिया, 50 दिया, a की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो n - 1 × 3 = 50 - 5। तो ये हो जाएगा 45। तो n - 1, ये 3 को इधर ले जाइए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। तो n = 15 + 1 = 16। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 16 आ गए। हमको Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × a + an। n क्या है, 16/2। फर्स्ट टर्म कितना है, 5, लास्ट टर्म कितना है आपका 50। तो ये हो जाएगा 8 × 55। ये सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 4 कैरी, 8 × 5 = 40, ये 440, ये हमारा Sn आ गया। क्लियर। अब हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं।
हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब कभी आपसे कोई सवाल पूछते हैं उस सवाल का जो फॉर्मूला होता है हर क्वेश्चन में जरूर लिखा करिए। उससे आपको क्या होता है, वो फॉर्मूले आपको बार बार याद होते हैं और आप जो आगे उसको आपको काम आता है। तो हमने फॉर्मूले यहाँ लिख के रखे हैं। अब आपका अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है कि यदि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 9, 17, 25 ये जो एपी है, ठीक है, इनको हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट सम शुड बी 636। एक एपी हमको दिया है 9, 17, 25, तो बोल रहा है इसके कितने टर्म्स लेंगे कि एसएन की वैल्यू 636 आएगी। क्लियर? तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा लीजिए। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू क्या है 17 में से 9 माइनस कर दीजिए 8, 25 में से 17 माइनस करें तो भी 8, तो डी की वैल्यू 8 है, ये ए हो गया। अब एसएन कितना दिया 636 दिया, n/2 2a, तो 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 18 प्लस ये आ जाएगा 8n माइनस 8n, ये 2 को यहाँ ले आइए 636 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा n। 18 माइनस 8 कितना आएगा 10 प्लस 8n, यहाँ कितना आ जाएगा 2 6 12, 1 कैरी 2 3 6 1 7, 2 6 12, 1272 आएगा। अब इसको जब हम n से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। माने इसको इससे इंटू कर दिया, इसको उधर ले जाएगा, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, 8n स्क्वायर प्लस 10n, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, ये आपका आ गया। अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यदि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से यदि आप स्प्लिट करके इसको देखेंगे तो आपके जो दो टर्म्स आएंगे वो 48 और 53 आएंगे। 48 और 53, 48 को 53 से आप इंटू करके देख लीजिए क्या आता है, 53 इंटू 48, 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 5 40, 42, 4 3 12, 1 कैरी, 4 5 20, यह आ जाएगा 4 2 2 6, 4 1 5, 2 5 6 4। आप इन दोनों को इंटू करके देख लीजिए, 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 3 12, 2 14, 4 1 कैरी, 4 6 24 प्लस 1 25, 2 5 4 4, 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 3 12, 14 1 कैरी। समझे? इसमें देखते हैं हम लोग 4, ये 4 प्लस 2 4 होता है, तो ये 2 5 4 4, 2 5 4 4। इसका मतलब इसके जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 53 और 48 आना चाहिए। अब ये प्लस है तो जो पॉजिटिव टर्म है वो 50, पॉजिटिव टर्म 53 है, नेगेटिव टर्म 48 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को यदि हम कॉमन ले लें, यहाँ से 4n कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 12 प्लस, यदि हम यहाँ से 53 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n, यदि इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 12। ठीक है, इसका मतलब n माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4n माइनस 53, 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो n की वैल्यू 12 आएगी। यदि यहाँ 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 4n इज इक्वल टू 53 और n इज इक्वल टू 53/4। तो 53/4 जो है ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, 53/4 आपका फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए 53/4 पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 12। इसका मतलब इसके 12 टर्म्स को हम लेंगे तो उनका जो सम होगा 636 आएगा। अब हम लोग एक अगला एग्जांपल देखते हैं, उसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि किसी फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी, 22 टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालना है, माने S22, ये हमको निकालना है।
उसमें डी कितना दिया है, 7 दिया है, डी की वैल्यू 7 दी है और 22nd टर्म जो है वो 149 दिया है। A22 इज इक्वल टू 149 ये क्वेश्चन में दिया है और हमको 22 सम का सम निकालना है। तो A22 क्या हो जाता है, A प्लस हमारा an क्या रहता है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A22 क्या हो जाएगा, a प्लस 22 माइनस 1 है 21 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी दी है, सेकंड 149। a कितना दिया है, हमको नहीं दिया है, प्लस 21 इंटू डी कितना दिया है 7 इज इक्वल टू 149। 7 बन जाए 7, 7 हो जाए 14, तो a प्लस 147 बराबर 149। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 149 माइनस 147, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो a की वैल्यू आ गई 2। अब हमको निकालना है सम, निकालना है इसको, हमको Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22, तो 22/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, तो 4 प्लस 21 इंटू 7, तो 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 इंटू 11, तो हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 7 बन जाए 7, 7 टू जा 14। अब इसको हम कर देंगे तो आ जाएगा 151 इंटू 11, तो 11 बन जाए 1, 11 5 55, 156 5 कैरी 11 बन जाए 1, ये 1661, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स आपका आ जाएगा। क्लियर, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, एक और सवाल जिससे हमारे बजट सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज जो है हमारे को अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एक एपी का S51 निकालना है। S51 माने 51 टर्म्स का सम निकालना है हमको, ये हमको निकालना है। और क्या हमको दिया हुआ है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमको दिए हैं। A2 कितना है 14, A3 कितना है 18। किसी भी सीक्वेंस का A2 और A3 दिया है तो हमको 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो 18 में से 14 को माइनस कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। हमारा D कितना आ गया 4। अब सेकंड टर्म जो होता है A2 वो क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A प्लस 4 A प्लस 4 इज इक्वल टू A2। A2 कितना है 14, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 10, A आ गया 10, D आ गया 4। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn का सम ऑफ n टर्म्स वो होता है n/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n कितना है 51, तो 51/2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी A की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4। तो 51/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस ये कितना होता है 50 इंटू 4 बाय 51/2। तो 51 इंटू ये हो जाएगा 50 इंटू 4 कितना होता है 200 ये 220/2, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 51। तो 11 बन जाए 11, 1 कैरी 11 5 56 5610, ये आपका सम ऑफ 51 टर्म्स आएगा। तो इस प्रकार हमने जो है इसके शॉर्ट प्रॉब्लम्स को देख करके हमने बुक के कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने देखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ द n टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये दोनों वीडियोस को देख करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित कोई भी डाउट्स होगी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके इस वीडियो के बारे में जो भी राय है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।